के संकल्प के साथ 2014 में मोदी सरकार आई है, लेकिन इसी मोदी सरकार ने अन्नदाताओं की छाती पर पैर रखकर उनके अधिकारों को छीनने, उनका हनन करने और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम किया। 3 काले कृषि कानून आए, लेकिन किसानों के साहस और उनके कौशल के चलते मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा, काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। किसानों के रास्तों में कीलें भी बछाई गई, खाई भी खोदी गई, और आज पूरे देश में अन्नदाताओं की जो दशा है, जो दिशा है, उससे सभी भली बात परिचित है। मौजूदा समय में असमय हुई बारिश ने किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उनकी फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन सरकार पश्चिम बंगाल से लेकर अन्य 4 राज्यों में होने वाले चुनाव में मस्त है, चुनाव जीतने की कोशिशों में लगी हुई है। उन्हें अन्नदाताओं से कोई मतलब नहीं। और आज भारतीय कृषक दल इन तमाम समस्याओं को लेकर यूपी प्रेस क्लब में है, अपनी बात को रखने आया है न्यूज़ अड्डा पर। आज मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज दीक्षित। उनसे हम जानेंगे कि जो समस्याएं हैं और जिस तरह की जो समस्याएं देश में किसानों को लेकर पनपी हैं, उस पर उनका क्या इस तरह का उनका अपना एक जो टिप्पणी है वो क्या होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा पर। जी नमस्कार। जैसा कि भूमिका में मैंने कहा कि भारत के किसानों को, अन्नदाताओं को समाप्त करने का षड्यंत्र मोदी सरकार का और काले कानून आए, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक हुंकार भरी किसानों ने, लेकिन उसके बावजूद सरकार अपनी बेशर्मी पर अड़ी हुई है। क्या करें? देखिए, आज मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और दिल्ली की सरकार से बेमौसम बारिश में कमर टूट चुकी किसान की दास्तां को सुनाने के लिए आया हूँ। अब आप कहेंगे कि ये प्रेस क्लब में ही क्यों, तो आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उसका शासन, उसका प्रशासन सुनना नहीं चाहता। इतना अहंकारी हो गया है कि वो न तो किसानों की आवाज़ को सुनना चाहता है, न नौजवानों की, न युवाओं की, न छात्रों की, न महिलाओं की। महत्वपूर्ण विषय ये है कि पूरे प्रदेश में फसल चौपट हो गई और मीडिया के माध्यम से एक बयानबाजी हो गई कि 24 घंटे के अंदर मुआवजा किसानों को आकलन करके मिल जाएगा। बड़ा दुर्भाग्य है, 20 साल पहले से प्राकृतिक आपदाओं में आज तक किसानों का भला कभी नहीं हुआ, बल्कि जो बीमा कंपनी है, जो हमारे पैसे का टैक्स करके जो हमारे पैसे से बीमा करती हैं, वो कंपनियां तो मालामाल हो रही हैं, लेकिन किसान को मुआवजा के नाम पर कोई चीज नहीं मिल पा रही है। ये सरकार की नीति, जीरो टॉलरेंस की नीति पर करारा तमाचा है। जिला प्रशासन से लेकर के शासन तक बिल्कुल राजतंत्र का रूप में लिया है, लोकतंत्र का कहीं नामो निशान। आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में अगर किसान कहीं पर पराली जला देता है तो आप जुर्माना वसूल कर लेते हैं, लेकिन जब गेहूं और सरसों का भूसा भट्टा पर जलाया जाता है कोयले की जगह पर, तो आपका सैटेलाइट बंद हो जाता है। एक सवाल है, किसानों की इतनी सारी समस्याएं हैं, उसके बाद भी 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा किसानों ने बीजेपी को वोट दिया। भारतीय कृषि का जो महेंद्र सिंह टिकैत की जो संगठन, आपका संगठन, उसके भी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया। उसके बाद 24 में फिर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दी गई। अगर देश का किसान इनके खिलाफ मतदान करता है तो आपको क्या लगता है कि सरकार ये बनाने में सक्षम है? जयंत चौधरी तो सरकार का हिस्सा है ना, उसके बाद किसानों की बात नहीं करते। देखिए, भारतीय कृषक दल को राजनीतिक दल के रूप में बनाने का जो मंतव्य है वो यही है कि प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने किसानों को केवल बहला करके, फुसला करके छलने का काम किया है। भारतीय कृषक दल इसलिए आया है कि ये जो है किसानों को लेकर के मजबूती के साथ उनकी तो आवाज उठा ही रहा है, साथ ही उनकी जो खेती
पूंजीपतियों के सारे कंपनियों को जो देने की मंशा भी बरकरार बनी हुई है, उसको कैसे बचाया जाए, इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को वोट किसानों ने इसलिए नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया गया था कि उन्होंने कहा था किसानों की आय आपकी दोगुनी हो जाएगी। भोला भाला किसान वो खेत पर काम करता, उसको क्या पता है कि काल नेमी के रूप में यहाँ भी सत्ता में बैठे लोग ये कहने के लिए आएंगे कि दोगुनी चार गुनी सत्ता में वो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज संसद में कहते हो कि 8 गुनी आय हो गई, वह किसान अपने बच्चे का सही इलाज नहीं करा पा रहा, किसान अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दिलवा पा रहा, प्राइमरी स्कूल में उसको कटोरा मिल रहा है। ये सारा का सारा हिसाब 2027 में भारतीय कृषक दल मांगेगा। समूचे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करके पीजीए से रथ यात्रा निकालकर गांव-गांव जाकर के पूछेगा कि जो वादे किए थे वो आज कहाँ है। भारतीय कृषक दल को कितने खाप का समर्थन, क्योंकि 500 खाप भारत पूरे देश में, और कितने अन्य दलों का समर्थन है। भारतीय किसान यूनियन की बात करते हुए अलग हो जाता है, क्या भारतीय किसान यूनियन भी आपके साथ आएगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि समूचे किसान को एक साथ रहना चाहिए। मैं खाप पंचायतों से भी मिलूंगा, मैं किसान यूनियनों से भी मिलूंगा। केवल इस प्रदेश में केवल खाप पंचायतें ही नहीं हैं, वो केवल पश्चिम में है, पूरे पूर्वांचल से लेकर के जहां मैं मध्यांचल तक रहता हूं सारा किसान एक है। और क्योंकि ये आप मान लीजिए कि किसान के पास पैसा नहीं है, किसान खुद ही उसकी कमर टूटी है। पश्चिम के किसान की तो मैं आपके चैनल पर भी कहूंगा कि थोड़ा सा अपना लड़ झगड़ के बीत लेता है, लेकिन यहाँ पूर्वांचल और पश्चिम और वो मैदान क्षेत्र और बुंदेलखंड के किसान वाकई में कतई कमर उसकी टूट चुकी है। तो हो सकता है कि वो फ्रंट पर आपको न दिखे, लेकिन वो सारा का सारा साथ आएगा, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि वो समझ रहा है कि जो उसकी धरातल की आवाज को उठा रहा है तो वो बिल्कुल साथ आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो भारतीय कृषक दल ने अपनी बात रखी, देश के किसानों के साथ जो हो रहा है, जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, अन्नदाता है, क्योंकि इनके ही चलते आपके घर का चूल्हा जलता है, आपके पेट में रोटी जाती है। लेकिन मौजूदा समय में जो सरकारें हैं, ये वो सरकारें हैं जो सामंती व्यवस्था को विस्तार देती नजर आ रही हैं, पूंजीपतियों को बढ़ाती नजर आ रही हैं, और अन्नदाताओं की जो ज़मीनें हैं उन पर भी उनकी नज़र है और कब्जा करती चली आ रही है। अब देखना ये होगा कि देश भर के जो किसान हैं, जो तमाम खाप पंचायतें हैं, क्या एक बार फिर से उसी जाहो जलाल के साथ इस सरकार के विरोध में खड़ी होंगी, क्योंकि अभी जो नुकसान किसानों का हुआ है ओलावृष्टि के चलते, और सरकार कह रही है 24 घंटे में मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन किसानों को इस पर विश्वास नहीं है। फिलहाल क्या रणनीति बनेगी भारतीय कृषक दल की, इसे अभी समय पर छोड़ना होगा। न्यूज़ अड्डा के साथ विदा लेता हूं मैं, शकील सिद्दीकी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे